जब हम इस ड्रामे का नाम सजेस्ट करने का टाइम आया तो राइटर और हमने सोचा, तो हमने ये नाम दिखाई दिए यूँ इसलिए रखा कि इसकी वन लाइनर ये है कि उन दोनों को बेसिकली एक दूसरे के थ्रू दुनिया देखने को मिली या एक्सपीरियंस हुई। तो जो परीसा और मिकाइल हैं वो एक दूसरे के थ्रू इस दुनिया के सफ़र को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इसका नाम हमने दिखाई दिए यूँ रखा, यानी वो उन दोनों को एक दूसरे के थ्रू दिखाई देता था। मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि हमें सोसाइटी के बेस कैरेक्टर्स पे काम करना चाहिए, मतलब पर्सनालिटीज़ पे मैं काम करना चाहती थी। पर्सनालिटीज़ में मैंने फिर सोचा कि किस पे काम किया जाए, तो उसमें मैंने सोचा कि डिसेबल पर्सन्स जो हैं उनके ऊपर अभी तक बहुत कम काम होता है, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी है। मतलब एक आम इंसान जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, इमोशंस होते हैं उसकी लाइफ में, मैरिज होती है उसके बच्चे होते हैं, उसकी फैमिली होती है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। तो डिसेबल पर्सन्स जो हैं उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उनकी भी लाइफ होती है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए चूज़ किया कि उनकी लाइफ को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकें और अवेयरनेस कर सकें कि उनको क्या इश्यूज़ हैं, सोसाइटी उनको किस तरह से देखती है और उनकी लाइफ किस तरह की है। मज़ीद हमने जब इसको रिसर्च की तो हमें अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो रियल ब्लाइंड्स हैं, जो रियल पर्सन्स हैं, कैरेक्टर्स तो नहीं कहूँगी मैं, रियल पर्सन्स हमें नज़र आए जो कि वाकई बॉर्न ब्लाइंड भी हैं और वो माशाल्लाह ज़िंदगी अपनी एक हैप्पीली गुजार भी रहे हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी, उनकी एजुकेशनल लाइफ भी उनकी गुजरी है, उनकी शादियाँ भी हुई हुई हैं और वो अपना करियर भी लेके चल रहे हैं। तो बस इस तरह से शुरुआत हुई। बेसिकली क्योंकि ये कैरेक्टर डिफरेंट था, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कैमरा पॉइंट से भी और एक्टिंग पॉइंट से भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको हम शूट करते हैं। तो अब व्यूअर को हमने ब्लाइंड दिखाना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ब्लाइंड का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट एक्सप्रेशन का होता है वो आइज़ होती हैं। तो उन आइज़ एक्सप्रेशन को कंटिन्यूटी के साथ एक ही एक्सप्रेशंस में रखना और फिर उसके साथ रहते हुए डायलॉग्स को डिलीवर करना और फेस एक्सप्रेशंस को भी करना, बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना, एक मुश्किल टास्क था जो कि मुझे ऐसा लगता था कि हर आर्टिस्ट नहीं कर सकता। और उसके लिए हमें ऑब्वियसली ट्रेन आर्टिस्ट ही चाहिए थे, ट्रेन एक्टर ही चाहिए थे। तो उसमें से हमने फिर ऑडिशंस लिए और डिफरेंट ऑडिशंस हुए। उसके बाद हमें बड़ी मुश्किल से हमें ये दो कैरेक्टर हमें डिस्कवर हुए, परीसा और मिकाइल का, जो साद हुसैन और अनुश फातिमा कर रही हैं। और हमने इस्लामाबाद और लाहौर से इनको बुलाया इस कैरेक्टर के लिए, सिर्फ इनके ऑडिशन के बेस पे। हम जो मैसेज देने जा रहे हैं सोसाइटी को वो यही है कि इस तरह के लोगों के साथ अपना बिहेवियर जो है वो उसको चेंज करें। समहाउ कभी भी शायद मुझे और आपको कभी शायद पता भी नहीं चलता कि हम किससे किस तरह का बात कर रहे हैं। अगर ये ड्रामा देखने के बाद सोसाइटी के लोग अपना बिहेवियर उन लोगों के लिए चेंज कर देते हैं तो ये एक कोशिश है ताकि उनकी ज़िंदगियों को हम आसान कर सकें। ऑब्वियसली वो एक बहुत मुश्किल लाइफ, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ गुजार रहे हैं क्योंकि वो डिसेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारे इस ड्रामे के थ्रू वो एक मैसेज डिलीवर हो जाए कि उनकी ज़िंदगी में अगर सोसाइटी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है तो थोड़ा सा हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है। ऑब्वियसली जो ब्लाइंड सब्जेक्ट है इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर पहली बार हीरो हीरोइन ब्लाइंड के साथ पहली बार इस सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमारे ड्रामों में कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो बस इन एंड आउट हो जाते हैं कि वो डिसेबल हैं, लेकिन पहली बार इस ड्रामे में हीरो और हीरोइन ब्लाइंड हैं और उनके ऊपर स्टोरी बेस करती है उनकी फैमिलीज़ के ऊपर। तो ये एक इनिशिएट लिया है मन टीवी ने और हमने कोशिश की है कि अपने व्यूवर को कुछ नया दें, कुछ नया टॉपिक, कोई नया सब्जेक्ट दिखाएं और उनकी मोहब्बत और उनके इमोशंस पर मबनी कुछ नया डिलीवर करें। अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा।